कर रहे हैं। ठीक, देखो नंबर वन है, यहाँ पे पूछा गया पैराग्राफ का जो संबंध वाक्य से है वही संबंध वाक्य का किससे है। तो जैसे चार ऑप्शन अच्छा है, सर। पैराग्राफ और ये पता नहीं या ये क्या लिखा है, अक्षर, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा अक्षर। अब देखो अक्षर। हम बता देते हैं इसका सही आंसर अक्षर क्यों है। जैसे पैराग्राफ कोई होता है, तो जैसे पैराग्राफ मतलब क्या होता है, जहाँ पे कई सारे वाक्य होते हैं, तो वाक्यों से मिलकर के बना होता है पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ, यस सर। तो उसी तरीके से वाक्य किनसे मिलके बना होता है, अक्षरों से। ठीक है, मगर अक्षर से। एक बच्चे ने यहाँ बताया था शब्द सर शब्दों से होता है, वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, मगर देखो क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे बीच में है, ठीक है, वो सही सही तो डी लग रहा है अक्षर। ठीक है, मगर यस सर। इसमें ऑप्शन नंबर, हाँ वही आ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। रीजन क्या है क्यों देखो, सर? बता रहा हूँ। देखो, अब एक बात बताओ, जो वाक्य पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ यानी तुम्हारा जो है कम से कम भाई एक दो तीन चार लाइन का तो होता ही है, तभी उसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। तो जैसे इसमें लिखा पैराग्राफ बनता है वाक्य से, तो वाक्यों को जब मिलाओगे तब पैराग्राफ बनेगा। तो उसी तरीके से भाई सीधी बात है, वाक्य तो तभी बनेगा जब शब्दों से होता है, और शब्द तभी बनते हैं जब अक्षरों को मिलाया जाता है। ठीक है, सीरीज को समझो ना। सर। जैसे अब अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे पिता है तुम्हारे दादा के पुत्र, तो तुम किसके पुत्र हो, तो तुम तो अपने पिता के ही पुत्र होगे ना। यस सर। अब तुम अपने बेटे के पुत्र तो हो नहीं जाओगे, नो नो सर सर। है ना, हम छोटे पिता। क्योंकि हमें यहाँ देखो एनालॉगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमेशा हमें सीरीज जो है ढूंढनी पड़ती है। सीरीज मतलब एक क्रम होता है, अगर क्रम से नहीं चलेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत हो जाता है। जैसे अब एक बच्चे ने कहा सर अक्षर होगा, ठीक है तुम्हारा सोचना सही है, एक हद तक आपका सोचना सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, मगर बेटा देखो जब ध्यान से पढ़ोगे ना, तब यहाँ पे आपको अपनी गलती समझ में आएगी। क्वेश्चन देखो कितना आसान सा है ये, कुछ भी नहीं करना है, यस सर। मगर इसमें गलती कर जाओगे तुरंत, क्योंकि सब अक्षर पे टिक लगा के भाग जाएंगे। और हमेशा याद रखो, रीजनिंग हो या कोई भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, तो उसमें ऑप्शन पे जरूर नज़र रखो। ऑप्शन का ही खेल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मगर ऑप्शन में खेल हो जाता है। और आदमी अब जैसे अभी ये क्वेश्चन कई यस लोगों के सर। सामने रखोगे तो डी वाले पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे हमारा एक सही हो गया, मगर इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वाक्य होते हैं ना वो शब्दों से मिलके बनते हैं, और जो शब्द होते हैं वो अक्षरों से मिलके बनते हैं। अगर सीरीज देखोगे ना, यस सर। तो सीरीज ऐसे ही बनती है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग को थोड़ा और समझ में आएगा। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एमओ जिस प्रकार पीआर से संबंधित है उसी प्रकार बीडी किससे संबंधित होगा। अब थोड़ा इस पर दिमाग लगा लो पहले, तो हम 5 मिनट में बताते हैं। जिस प्रकार प्यार से संबंधित है उसी प्रकार बिजली संबंधित है। हम्म, डी होगा। ठीक, अब ये बताइए, ए बी सी डी सबको आती है ना। यस यस सर। सर। ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26। 26। और 6। कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है ये भी पता है कि नहीं। नो सर। नहीं पता। आज देखो, अब मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन अब हम लोग आगे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ए बी सी डी याद होनी चाहिए, और इसके अलावा यस आपको सर। ये याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा। जैसे मैं कहूँ ए किस पे आता है, तो ए आता है पहले अक्षर पे, बी किस पे आता है, बी आता है दूसरे पे। इस ठीक है, अब इस तरीके से 26 अक्षर 26 स्थानों पे आते होंगे, तो इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है, ई जो टी। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इजोटी। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इजोटी को कैसे याद रखेंगे, ई आता है 5वें पे, जे आता है 10वें पे, ओ आता है 15वें,
टी आता है 20वें पे और वाई आता है 25वें पे। 5 का पहाड़ा है। ठीक है। अब अगर आपको ये याद होगा तो आप जल्दी जल्दी याद कर लोगे। जैसे अब देखो ए बी सी डी तक तो सबको याद है कि 1 2 3 4। ई आता है 5वें पे। ई के बाद कौन से अक्षर आते हैं? एफ जी एच F. आई जे। ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर एमओ लिखा है, तो अगर हमें एमओ की नंबरिंग करनी होगी तो एम एम जो है कितने पे आएगा? ओ का तो पता ही है, ओ लिखा दिया है 13 पे सर। 15 पे। 13 पे। ठीक है। तो अब 14 यहाँ से पे। देखो, ठीक 13 पे आ जाएगा। एम एन ओ यही होता है क्या? यस सर। ठीक है। एल एम एन ओ। ठीक। तो अगर एल की बात करेंगे तो 12 पे आ जाएगा। और जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आ जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने कैसे हैं। जैसे यहाँ पे एमओ लिखा है, तो एमओ और पीआर में देखो क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन दिख रहा है दोनों में? कोई रिलेशन दिख रहा है? एक अक्षर का गैप है सर। देखो, 2 अक्षर गए थे सर। देखो यहाँ पे बेटा जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनमें सर वो पहले फिर पी आता है, 15 नंबर पे वो, 16 नंबर पे पी है सर। हाँ, और एम और आर में क्या रिलेशन होगा फिर? सर एम हम्म। सर ये एम सर 13 एक अक्षर का गैप पे, है। आर 18 पे। देखो, ये जरूरी नहीं है कि एम का पी से रिलेशन हो और ओ का आर से हो सकता है ओ का जो है पी से रिलेशन हो, एम का आर से रिलेशन हो। ये क्वेश्चंस में हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है कि पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान देनी है कि एम और पी आर कैसे रिलेटेड है, और उसी तरीके से बी डी का इन चारों में से कौन सा रिलेशन निकल सकता है। तो पहले हमें जो तुम्हारे देखो हमारे सामने अभी केवल दो चीज़ें हैं। ठीक है। पहले तो पी आर और एमओ का रिलेशन निकालो। तो एम किस पे आता है? एम किस पे आएगा? 13 पे आएगा। ठीक। जी सर। और ये किस पे आता है? 15 पे आएगा। इसी तरीके से वो 15 पे। पी और आर कितने पे आएगा? पी पी। है सर 16 पे। सर आर है पी 18 पे। पी 15। पी है 16 पे। अच्छा 16 पे। और आर किस पे आएगा? 18 पे। ओ 18 पे आएगा। 18 पे सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब बताओ क्या कोई रिलेशन दिख रहा है दोनों में? सर एक गैप है बीच में। क्या गैप है? सर क्यों? 17। और इधर भी तो गैप है बेटा 14 का। ये भी तो देखो। जी यस सर। सर। अब देखो, यस सर। अब इसमें गैप दोनों में नहीं, सर के। देखो सुनो सुनो सुनो, पहले गैप नहीं फाइंड करना। यहाँ पे देखो दो चीज हुई हैं। चाहे गैप लेके क्या चलो विजय का? वो भी सही माना विजय का? जाएगा। और अगर हाँ, तुम कहाँ पी आएगा और आएगा? पी में देखोगे तो सही बताओ। प्लस सर इन्हें कितना म्यूट होगा? कराइए। 3। प्लीज सब लोग म्यूट कर हाँ। लीजिए। बेटा जिसके घर कौन पे अम्मा? बेटा जिसके घर पे पर्सनल बातचीत हुआ करे प्लीज अपना ऑडियो आप लोग म्यूट कर लिया करिए। ठीक है। यहाँ पे देखो 13 और 16 के बीच में है +3, और 15 और 18 के बीच में भी देखोगे तो कितना है? +3। मतलब 13 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 16। और 15। 15 में 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 18। 18। तो सिंपल सी बात है, दोनों में +3 कर देना है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो बी डी में देखोगे बी कितने पे आता है? दूसरे पे आता है। 2 पे। और डी जी कितने पे सर। आता है? 4 पे। तो डी 4 पे। अच्छा ये बताओ, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। 7। यस सर। भाई आंसर। 5 आएगा ना, 2 में 3 सर जोड़ेंगे 5 5 जी। आएगा। तो यस पाँच सर। पांचवे पे क्या आता 5 है? पांचवे पे क्या आएगा? ई। ठीक है। ये ई आएगा सर। और ई 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। तो 7 सातवें पे क्या आएगा? 7 जी जी जी। जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी वाला। बस डी। समझ गए। यस सर। अब देखो, ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले बता दूं बेटा, अभी तो ये बेसिक है, अभी इसमें बहुत ट्रिक्स होती हैं। स्क्वायर, प्लस, माइनस, रिवर्स, दुनिया भर के ट्रिक्स होते हैं। तो अभी ये बहुत सिंपल चीज़ मैंने बताई है, प्लस प्लस करने वाली। कहीं कहीं पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहीं कहीं पे +1 हो जाएगा -1, कहीं +2 -1, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कुछ भी पॉसिबल है। मतलब और वो भी देखो बहुत बड़ा नहीं होगा। सर ठीक है। सर 3
3 किस में ऐड करना था सर, बता दीजिए फिर से। बेटा कुछ नहीं, जैसे देखो अब देखो, अगर तुम्हें ए बी सी डी याद है तो उंगली पे देखो, उंगली पे अपने एम के बाद यहाँ पे आया है जी, बी, ठीक है। जी सर। तो अब यहाँ पे एम की जगह पे रखा गया है पी, और ओ की जगह पे रखा गया आर। यानी देखो एम और पी के बीच में कितना गैप है, एम और पी के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। एम के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी, यानी दो लोगों को छोड़ करके तीसरा स्थान पे पी आया है। ओ के बाद देखोगे तो ओ पी क्यू आर, तो दो यस को छोड़ सर। के तीसरा स्थान पे है। उसी तरीके से बी डी का भी फाइंड करना है। बी के बाद देखो तीसरे स्थान पे कौन आता है, बी के बाद आता है सी डी, डी के बाद आता है ई, ठीक है। डी के बाद तीसरे स्थान पे कौन आएगा, डी के बाद आता है एफ जी, ठीक है। ई एफ जी जी आ सर। जाएगा तुम्हारा, ई एफ जी, तो जी आ गया। बस यस ऐसे सर। देखो, दो पहले मैं बता दिया हूँ। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ए बी सी डी पूरी अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। यस सर। अभी ए पे ए है तो ए वन पे आ गया, जेड है तो जेड 26 पे आ गया, वाई है तो वाई 25। मैंने बता भी दिया तरीका क्या इस्तेमाल करना है, तरीका में इस्तेमाल करना है इजोटी का। ये फॉर्मूला यस है, सर। इसको याद कर लो, ठीक है। यस सर याद। इजोटी, ठीक है। ई आता है 5 पे, जे आता है 10, ये आएगा 15, ये आएगा 20, और ये आएगा 25। इसको याद कर लोगे 25। तो करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। यस। आगे सीधे भी 5, 10, 15 देते। हाँ, 5 का पहाड़ा है समझो, ठीक है, तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, ये वाला जो ऊपर वाला है, क्वेश्चन नोट कर लो बस, यस सर। नोट करो जल्दी। सर हो गए। नोट किया, अब करो। देखो इसमें दो चीज निकालनी है। पहले आप लोग ये फाइंड करिए कि इसका और इनका क्या रिलेशन है। पहले आप ये जो सी डी ई एफ है और एम एन ओ पी है, इनका क्या रिश्ता है आपस में। उसके बाद जो इनके बीच में रिश्ता होगा वही इनके और इन चारों में से किसी एक का रिश्ता होगा। तो जब तक आप इनका इनका रिश्ता नहीं निकाल पाएंगे तब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो पहले इन चारों सी डी ई एफ और एम एन ओ पी का रिश्ता निकाल लो पहले। तो क्या रिश्ता बन रहा है चेक करो, समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, बस चेक करना है तुमको। चेक करो फिर मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल है। आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। पेट पे आराम से करो बेटा, टाइम है, पूरा टाइम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में नहीं आता है कोई भी चीज़, प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा धीरे धीरे। बी वाला का।
मिला बेटा? अच्छा ये बताओ, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्यों आ रहा है? रीज़न बता दो बस में। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा है, रीज़न बता दो। एनी सर जो रीजंस? आगे वाले दो हैं हम्म। वो 3 4 5 ऐसे क्रम में है, आगे हाँ। वाले दोनों। हाँ। और जो यूवी डब्ल्यू एक्स है हम्म। इसके लास्ट वाले अंक हैं 1 2 3 4, हाँ। तो मतलब 1 2 3 वाला ही होगा। ऐसा कैसे? मतलब ये तो लास्ट का तो है ही नहीं बेटा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो है ही नहीं इसमें, वाई जेड तो है ही नहीं इसमें। और इधर भी तुम देखो, नहीं लेकिन सुनो सुनो सुनो, अगर आप ए बी सी डी बोल रहे हो कि ये होगा सर, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग से ए बी सी डी, तो यहाँ पे फिर अगर डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता तब हम मानते ए बी सी डी होता। मगर यहाँ पे सी डी ऑलरेडी दिया हुआ है ना बेटा, सीरीज तुम फाइंड करो ना। देखो, ये रिलेशन ही नहीं तुमको निकालना, पहले इनके इनके बीच का संबंध बताओ ना, इनके इनके बीच में क्या संबंध निकला आपका? जो यहाँ पे ये दिया हुआ है सी डी ई एफ एम एम एन ओ पी, इनके बीच में क्या रिश्ता निकला? अच्छा सर, हमें ठीक ये है तो फिर से चेक करते देखो, अब सब लोग इधर ध्यान दो पहले। अच्छा ये बताओ, सी और एम के बीच में कितना गैप होगा? इन दोनों के बीच में कितना गैप है? कितने अक्षरों का गैप है? 9 अक्षरों का। 9 10, ठीक है ना? एक बार बताओ, सी कितने पे आता है? सी आता है 3 पे। यस सर। और एम कितने पे आता है? 13 पे। ठीक है, यही तो है, यही है ना? 3 और 13 वाला ही तो होगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? यस सर। 10 अक्षरों का गैप होगा नो दोनों का में। तो अब इसी तरीके से डी और एफ 10। देखोगे तो भी 10 का डिफरेंस आएगा। ई और ओ के बीच में देखोगे तो भी 10 का डिफरेंस आएगा। एफ और पी के बीच में देखोगे तो भी 10 का डिफरेंस आएगा, आएगा ना? बोलो, बताओ, यस और नो। हेलो? ओके, सॉरी सॉरी, नेट वाज डिस्टर्ब। चलो, आवाज़ आ रही है अब? यस यस सर। सर। तो मैंने भी बताया था कि डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। सी यस सर। सी और एम के बीच में 10 का डिफरेंस है, ठीक है? सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस आएगा, मतलब इसके इसके बीच में 10 का है, इसके इसके बीच में 10 का है, इसके इसके बीच में 10 का है, और इसके इसके बीच में भी 10 का है। अब इसी तरीके से ये बताओ, यू कितने पे आता है? 21 पे। यू 21। यू आता है 21 में, ठीक। अब ये बताओ, 21 में 10 जोड़ दोगे तो यस कितना? सर। 31। 31। 31 आना चाहिए, 31। 31 आना चाहिए। मगर अक्षर तो अपने यस। पास 26 ही है ना? यस अक्षर, अक्षर तो अपने पास यस 26। सर। यस सर। तो 26 अक्षर है, तो फिर कैसे करोगे? तो सुनो कैसे करना है। पहले बैक इसमें इसमें जुड़ेंगे 6, 6 जुड़ने के कितना आएगा? जेड आ जाएगा। और फिर 6 में फिर जोड़ दोगे 4 और, यानी फर्स्ट वन इसमें देखो क्या होगा। जब यू में 10 जोड़ोगे तो पहले ये जाएगा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड उसके बाद इसमें 4 और जुड़ेगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो इसके बाद 10वां अक्षर आएगा वो आएगा ई, समझे? क्योंकि जी सर। ये एक साइकिल है बेटा, ये एक साइकिल की तरह समझो। कि यहाँ पर अगर तुमसे ये कहा जाएगा कि जेड के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो ये मत कह देना कि सर जेड के बाद तो कुछ नहीं आएगा। अगर हम तुमसे ये कहें कि जेड में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जेड में जब 1 जोड़ोगे तो ए आएगा, जेड में 2 जोड़ोगे तो बी आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक गोल साइकिल जैसा है, समझे? गोल साइकिल समझो, ऐसा है, ऐसा, यस सर। ठीक। यस सर। यहाँ पे जो लिखने वाला होगा ना, वो यहाँ ए यहाँ से शुरू
होगा तो z यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे समझो इसको, ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो अब अगर हम ये कहेंगे कि z में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो z में 1 2 3 4 जोड़ोगे तो यहाँ पे जो अगला अक्षर आ जाएगा ई, ये मिलेगा। डी। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे u में जब तुम 10 जोड़ोगे तो आएगा ई, इसी तरीके से v में 10 जोड़ोगे तो आएगा f, इसी तरीके से w में 10 जोड़ोगे तो आएगा g, और फिर x में 10 जोड़ोगे तो आएगा h। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बी वाला। समझ बी गए? वाला। ठीक है। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलो इसको लगा लो, बस ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, इसको कर लो बस, इसको कर लो, बाकी 4 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे बस। ज़्यादा देर की क्लास बची नहीं है, 3 मिनट की है, जल्दी कर लो। क्वेश्चन पहले नोट करना बहुत ज़रूरी है, याद रखो, और फिर क्वेश्चन नोट करते ही दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दो। सर मेरी स्क्रीन डी। डी आ रहा है 4 पे, फिर F आ नहीं आ रहा रहा है है। इसमें हम 6 पे। ऑप्शन दिखा नहीं रहे हैं, 2 और ऑप्शन है, ठीक है, जो नीचे छुपे हुए हैं। इसमें आंसर तुम लोग बिना ऑप्शन के ही बता दो, उसमें तो कुछ करना भी नहीं। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है क्या? सर दिख रहा है। ऑप्शन 2 ही है नहीं सर। दिख रहा है। नहीं नहीं बेटा, 4 हैं, 2 छुपे हुए हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं। सर ए होगा शायद इसका। देख लो पहले। सर ए। नहीं, ये नहीं होगा। अरे देखो यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। डी ई एफ जी एफ जी एच आई डी ई। चलो इधर ध्यान दो जल्दी से। यहाँ पे देखो क्या जी किया है, यहाँ पे केवल पलट दिया है, डी को इधर रख दिया जी है, एच को इधर रख दिया बीच में, और एफ सर को। कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे क्या किया जी है, जो सर। पहला अक्षर है उसको लास्ट में ढकेल दिया, तीसरे अक्षर को दूसरे पे रख दिया, और बीच वाले को पहले पे रख दिया। तो यहाँ देखोगे तो एम आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे लिख दो एम। ठीक है, फिर दूसरा अक्षर आ जाएगा पहले अक्षर पे, यानी ओ आ जाएगा पहले, और बीच में आ जाएगा क्यू। ठीक। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला, इसमें लिखा भी है आंसर। ठीक है, दिखा, दिख जी रहा है जी ना? सर मिल गया। चलो यस ठीक, सर। ठीक ये है। वाला। चलो मैं अभी एंड कर रहा हूँ, मैं 1-2 क्वेश्चन जो है होमवर्क दे दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना। ठीक है, बाकी हम लोग अब कॉलेज में पढ़ेंगे। वैसे आपका मंडे या ट्यूसडे में यस रीजनिंग का सर। क्लास होगा तो क्लासरूम में हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक